हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, हर चीज़ परफेक्ट और स्पॉट ऑन रही। और खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो लर्निंग और सारा कुछ सिग्नल्स, एवरीथिंग रिजल्ट ब्यूटीफुली। और इट वाज द परफेक्ट एग्जीक्यूशन। असल चीज़ यही होती है कि आपको लर्निंग की ज़रूरत होती है। लर्न किए बगैर इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ अ परफेक्ट प्लेस। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी चेंज करके जो है वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। देखें, 90% जो लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं, सर्च करते हैं। किस उम्मीद पे सर्च करते हैं? टू गेन द नॉलेज। ठीक हो गया। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अगर लोग हैं, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, तुक्केबाजी करनी है, सब कुछ करनी है, तो वो तो कोई भी कर सकता है और उसके लिए बेतहाशा चीज़ें हैं, मौजूद हैं। तो आपकी जो अल्टीमेट डिज़ायर होती है वो होती है लर्निंग और नॉलेज। उसी के लिए है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। और आज हमारा मतलब जो है कल एक स्पेशल डे इस हिसाब से कि कल आपको इंशाल्लाह दुबई के अंदर जो फिज़िकल क्लासेस हैं दैट्स गोना स्टार्ट। और फिज़िकल क्लासेस दुबई के अंदर मिलना विद सच एन इकोनॉमिकल कॉस्ट और हर चीज़। तो ये चीज़ जिन लोगों ने अवेल किया, अपने आप को रजिस्टर करवाया उसके लिए, तो वो इंशाल्लाह दे विल सर्टनली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम देम। इंडिया से लोग आ रहे हैं और उसके अलावा बांग्लादेश से जो है कुछ लोग हैं जो स्पेशली कोर्स के लिए आ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, लर्निंग के लिए आप जितना भी जाएंगे एंड इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी, तो फिर ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो 3 से 4 महीने का होता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ 6 डे कोर्स के जनाब आपने वो कर लिया और उसके बाद माइंड अप। यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ नॉलेज एंड ब्रीफिंग एंड रिजल्ट्स इन दैट ग्रुप। अच्छा जी, अब गोल्ड का जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में बैठिएगा। एक तो मैंने कहा था अर्ली मॉर्निंग आपको मंडे वाले दिन उठना है हर हाल में, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें, अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकें। तो ओवरऑल मैं अगर ये बात करता हूँ कि जो रिगार्डिंग है मामला गोल्ड का मामला वही है, नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार है। बहुत सारी दुनिया 30 के लेवल के 30 और 32 के लेवल पे बाय फंस चुकी है। फिर बाद में 20 के लेवल के ऊपर, 21 के लेवल के ऊपर बाय डाली हैं। 14 का लेवल आ गया, 16 का लेवल आ गया। और उम्मीद है कि जो है वो कल जितना भी अगर ऊपर रिट्रेस होता है 32 को अगर ये रेजिस्टेंस बना लेता है, 32 से नीचे एक दो एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती हैं, तो फिर आप 32 के ऊपर का एसएल दे के आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। और नीचे से टारगेट जो है वो 2004 शुड बी द वन। लेकिन और उसके बाद 1992, क्योंकि 2004 के ऊपर आई डाउटेड कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड हो। हाँ, अगर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बायर्स वो अगर नहीं होंगे तो हो सकता है कि यहाँ से 2014 और 16 के ऊपर से दोबारा एक दफ़ा रिट्रेसमेंट जो है वो बाय निकले और दोबारा 27-28 के ऊपर आपको सेलिंग का मौका मिल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखते रहिएगा। ऑयल का देखें, ऑयल की जो सेलिंग का लेवल बताया था वही हुआ। फिर बाद में ग्रुप के अंदर एज 4 का चैनल बनवाया, बाय की कॉल दी और बाय में टीपी और लेट नाइट जो है वो 73.3 के ऊपर का एसएल लगवा के सेलिंग करवाई। प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन वही बात है मैं कह रहा था स्कैल्पिंग ट्रेड है और स्कैल्पिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। बहरहाल 71.4 एक सपोर्ट है, एक चैनल सपोर्ट 71.6 कह लीजिए। तो एक चैनल सपोर्ट मौजूद है यहाँ पर। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ उस चैनल को दोबारा से रीटेस्ट करेगा और फिर एक तगड़ी बाय निकल सकती है। इंट्राडे के ऊपर तो बाय का सिग्नल बना हो सकता है यहाँ से ही बाय निकल जाए, लेकिन इट विल डिपेंड कि ये 73.3 को ब्रीच कर पाता है कि नहीं कर पाता। आपको याद हो जो प्रीवियसली ऑयल को देख रहे थे तो 73.3 की ही सपोर्ट बार बार ऑयल ले रहा था और उसी के नीचे बाद में सेलिंग भी हम कर रहे थे। 73 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए सेलिंग कर रहे थे। तो अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है और दरमियान फिर से सपोर्ट का काम किया और अब वो दोबारा रेजिस्टेंस अगर बन जाती है तो फिर नीचे से जो है वो 71.1 और फिर आगे लंबे टारगेट्स हैं।
मोइज़ भाई हैं, हमारे ही फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जो है वो इंट्राडे के ऊपर एक तो ओवरऑल जो है वो लार्जर ट्रेंड के अंदर ऑयल इज़ इन अ बेरिश फिनोमेना। दूसरा ये है कि जो है वो 3 ब्लैक क्रोज ऑन इंट्राडे स्केल वो भी बन चुके थे, तो दैट हैज़ आल्सो गिवन अ प्रिटी गुड कंफर्मेशन फॉर द सेल। और इवन के जो है जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी अच्छी सेलिंग कंफर्मेशन उन्होंने ढूंढी और ग्रुप के अंदर शेयर की। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस तरह की शेयरिंग बेतहाशा चलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, नैस्डैक ने यार आज तंग किया, टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नैस्डैक जो है वो काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन AH1 की जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट थी उसको नैस्डैक ने जो है वो सिक्योर कर लिया। लेकिन असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ये होती है कि आप क्या कहते हैं कि सपोर्ट के अंदर कितनी जान है। इस आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने लगा हूँ आपको, अगर आप इसको चीज़ को समझते हैं कि सर सपोर्ट के अंदर कुछ जान है कि नहीं है। अब AH1 के जो स्ट्रक्चर लेवल था वहाँ से एक सपोर्ट जो है वो अभी बार हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट थी तकरीबन जो है 17,486 के ऊपर, उस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर को गई, लेकिन मार्केट हायर हाई बनाने में नाकाम रही AH1 स्ट्रक्चर के ऊपर। AH1 स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जब हायर हाई बनाने में नाकाम रही तो दिस मीन्स कि उस सपोर्ट के अंदर इतनी जान नहीं है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा उसको हम करेंगे तो हॉरिजॉन्टली शायद वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम AH1 की बात करते हैं तो फिर एक दोबारा से ट्रायंगल स्ट्रक्चर जो है, बुलिश ट्रायंगल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो दिस मीन्स कि अगर तो वही बात है कि 17,520 के ऊपर AH1 ही की ट्रेंड लाइन को कोई ब्रेक ना कर सकी, कोई भी क्लोजिंग उससे नीचे ना दे सकी, तो फिर आप ऊपर की तरफ जो है प्रेशर देखेंगे और फिर ऊपर मार्केट 18,150 18,300 तक जा सकती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, प्रोबेबिलिटीज़ है। देखें ट्रेडिंग जो है वो नाम है प्रोबेबिलिटीज़ का, आपने प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करनी है कि अच्छा जी अगर ये चीज़ हुई तो मैं फिर ट्रेड इसको इस तरीके से करूँगा। हाँ, अगर ये चीज़ मेरी प्रोबेबिलिटी, ये दूसरी 2 प्रोबेबिलिटीज़ पूरी होती हैं तो थर्ड प्रोबेबिलिटी की तरफ मैं जाऊँगा। होता क्या है कि हमने अपनी ट्रेड के सेगमेंट्स को डिवाइड करना होता है 3 से 4 प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर। मैं कहता हूँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी 1 पूरी होगी, प्रोबेबिलिटी 2 भी पूरी होगी, तो प्रोबेबिलिटी 3 होने के चांसेस बढ़ गए और उस थर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी ट्रेड होगी। ठीक है, वो मेरा ट्रेड सेटअप होगा, वो मेरा ट्रेड सेटअप होगा, उसके अंदर SLTP और एंट्री पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग को आपने थोड़ा सा मैकेनिज्म के तहत लेके चलना है, और जो लोग मैकेनिज्म के तहत करते हैं वो अच्छा वही ज़बरदस्त होता है काम। अच्छा, अब XNG के बारे में एक बात करना चाहूँगा। XNG पे क्या हुआ है कि XNG अब अपनी डिज़ायर्ड जगह पे आ गई। अब वो डिज़ायर्ड जगह पे क्या आ गई कि जो जो लोग XNG के ऊपर थोड़े से एनालिसिस कर रहे हैं वो अब बेरिश एनालिसिस बनाना शुरू हो गए, जबकि ये बेरिश एनालिसिस इस जगह पे ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों? क्योंकि एक्सचेंज के पास नीचे जाने के लिए मार्जिन काफ़ी कम है और ऊपर जाने के लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो दिस मीन्स कि रिटेलर जो हैं वो थोड़ा सा, एक रिटेलर माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट के और रिटेलर माइंडसेट के अगेंस्ट ही मार्केट हमेशा चलती है। तो रिटेलर माइंडसेट ये आ गया है कि द पीपल आर ट्राइंग के जी XNG को कुछ शॉर्ट की बातें होना शुरू हो गई। इवन कि हमारे ग्रुप के अंदर भी जो है वो ये बातें हुई। तो दिस मीन्स कि हाँ जनाब जो है ना वो लोग उसको अपोजिट साइड पे देखना शुरू हो गए, और यही टाइम होगा क्योंकि XNG की ट्रेड होती है वो पेशेंस मांगती है, लंबा होल्ड मांगती है, लंबा टाइम लगता है प्रॉफिट उसको निकालने में, लंबे प्रॉफिट निकालने में लंबा टाइम होता है, लेकिन सिक्योर ट्रेड होती है क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये जो लेवल्स हैं ये सिक्योर लेवल्स हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द गुड थिंग्स, ये गुड साइंस हैं जो लोग XNG की बाय बैठे में कि लोग अब XNG की सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकती है बट इट विल ऑलवेज प्रोवाइड यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, और अच्छा मुझे उन्होंने कहा था जी यूरो को कवर कर लीजिएगा। यूरो टेक्निकली जो है वो एक अपनी बहुत तगड़ी सपोर्ट के ऊपर है। 1.073 से लेके 1.076 ये बहुत तगड़ी सपोर्ट है। यहाँ से नीचे का SL दे के आप बाय ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये नहीं यहाँ से बाय चलती
तो फिर आपको 1.064 यहाँ से आपको फिर बाय ट्राई करनी होगी। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर अंदर रहते हुए आप बाय ट्राई कर सकते हैं यूरो वर्सेस यूएसडी के ऊपर। तो इट माइट गिव यू अ प्रिटी गुड रिजल्ट्स। और सेम गोज इस टाइम पे जीबीपी जो है जहाँ पर खड़ा हुआ है वो अच्छे उधर जगह पर मौजूद है। फंडामेंटल डाटा आना है, सारा कुछ है, लेकिन असल जो फंडामेंटल डाटा है जिसके अंडर मार्केट साइडवेज मूवमेंट के अंदर प्रिवेल करेगी वो इट इज़ ऑल अबाउट द जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन। इंटरेस्ट रेट डिसीजन मार्च के अंदर क्या होता है, क्या जो है पावल भैया इंटरेस्ट कम करने की बात करते हैं या नहीं करते, दैट इज़ द फंडामेंटल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आज बार ग्रुप के अंदर फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि जी जब सेंटिमेंट्स नॉर्मल हों और ट्रेड वाइज टेक्निकलिटी वाइज सिग्नल्स ना हो तो फिर मार्केट फंडामेंटली जो जिस तरफ मूव करनी होती है उस तरफ करती है। तो आज भी अर्ली मॉर्निंग यही हुआ, मैंने कहा था जी 47 के ऊपर का आप एसल दें और सेलिंग करें, जहाँ मर्जी से बैठ दें, तो इट विल बी अ गुड सेल और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रॉफिट्स निकलें। तो ट्रेडिंग को समझदारी के साथ किया करें। और ट्रेडिंग भाई टाइम मांगती है, सीरियसनेस मांगती है, पैसा मांगती है। और कोई भी काम है, बल्कि खाली ट्रेडिंग नहीं, कोई भी काम है, और जिस काम को आप जितना रिस्पेक्ट देंगे, जिस काम के अंदर आप जितनी सीरियसनेस दिखाएंगे, आपको हमेशा रिजल्ट और हमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिलेगी। ओके जी, आई होप कि काफ़ी कुछ मैंने इसमें क्लियर किया और काफ़ी नॉलेज वाली बातें आपको मिली हैं हमेशा की तरह। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें। और दुबई पीपल दे आर ऑसम एंड आई एम लविंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ दुबई पीपल। थैंक यू जी।